नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, दही चूड़ा के तुरंत बाद बिहार यात्रा पर निकलेंगे नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज के तुरंत बाद बिहार यात्रा पर निकलेंगे। सीएम के 16 जनवरी से यात्रा पर निकलने की संभावना है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जिलों को मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर निर्देश दे दिए गए हैं। जिला स्तर पर इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। नीतीश की बिहार यात्रा को देखते हुए कैबिनेट विस्तार में देरी हो सकती है। राज्य मंत्री परिषद में अभी 10 पद खाली हैं। दिल्ली की कोर्ट में तेजस्वी तेज प्रताप में तनातनी। लैंड फॉर जॉब्स केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार समेत 41 पर आरोप तय कर दिया। अब लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ ट्रायल चलेगा। सुनवाई में शामिल होने के लिए आज तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती कोर्ट पहुंची थी। इस दौरान तेज प्रताप यादव की न तो तेजस्वी से बात की, न मीसा भारती से। तेजस्वी, तेज प्रताप और मीसा भारती की एक तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में तेज प्रताप काफी गुस्से में दिख रहे हैं। उन्हें एक वकील ने पकड़ रखा है। तेज प्रताप को सामने तेजस्वी खड्डे हैं, उनके पीछे मीसा भारतीय हैं। जेपी गंगा पथ पर लगी दुकानें हटेंगी। जेपी गंगा पथ पर दुकानों का आवंटन एक बार फिर टल गया है। मौजूदा प्री फैब्रिकेटेड दुकानों को हटाकर अब जयपुर और इंदौर मॉडल पर आधारित नई डिजाइन की दुकानें स्थापित की जाएंगी। नगर निगम और पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड इस बदलाव की तैयारी में है। डिजाइन में परिवर्तन के कारण आवंटन प्रक्रिया में देरी होगी। लगभग 300 दुकानों को हटाकर गंगा पथ को अधिक आकर्षक और व्यवस्थित बनाने का लक्ष्य है। विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना के लिए भोपाल से मंगाया जा रहा क्रेन चकिया केसरिया पथ पर कैथवलिया स्थित विराट रामायण मंदिर में 17 जनवरी को 33 फीट ऊंचा 210 टन वजनी शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। इसके लिए भोपाल से 750 टन क्षमता वाली 2 क्रेनें 13 जनवरी तक पहुंचेंगी। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों की समीक्षा की। इस अवसर पर हेलीकॉप्टर से जलाभिषेक और पुष्प वर्षा भी होगी, जिसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। ईडी रेड के खिलाफ दिल्ली में टीएमसी का प्रदर्शन, 8 सांसद हिरासत में। पुलिस ने 2 घंटे बाद छोड़ा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के ठिकानों पर ईडी रेड के विरोध में टीएमसी दिल्ली से लेकर कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन कर रही है। शुक्रवार सुबह पार्टी के 8 सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद नारेबाजी करते नजर आए। बिहार में जनगणना का काम मई से पहले चरण में मकानों की गिनती। बिहार में जनगणना का पहला चरण मई में शुरू होगा। इस दौरान मकानों की गिनती होगी, इसकी नंबरिंग की जाएगी। इस कार्य में शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी। 2 फरवरी से बिहार बोर्ड की इंटर और 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा होगी। रिजल्ट का संभावित समय अप्रैल में है। बोर्ड और इंटर की परीक्षा के साथ कॉपी जाँच कर रिजल्ट जारी होने के बाद शिक्षक फ्री होंगे। बिहार में पीएम सूर्य घर योजना में बम्पर उछाल। बिजली कंपनी ने पीएम सूर्य घर और पीएम कुसुम योजना की समीक्षा की। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के निदेशक मीर मोहम्मद अली ने बैठक की अध्यक्षता की। बिहार में 14,000 से अधिक रूफटॉप सोलर पैनल लग चुके हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति बढ़ती जागरूकता दर्शाता है। बैठक में सब्सिडी आवेदनों की अस्वीकृति दर कम करने और लोन व भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बिहार में निजी स्कूलों के लिए तय हुए नियम। बिहार सरकार ने राज्य के निजी स्कूलों के लिए नियम तय कर दिए हैं। स्कूल में कितने टीचर होंगे, बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं जरूरी हैं, ये सब इसमें बताया गया है। शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक निजी विद्यालयों की प्रस्वीकृति मान्यता के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तय की है। अब हर स्कूल की मान्यता के लिए जिला शिक्षा अधिकारी डीओ के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी गठित होगी। विभाग की यह कवायद जीप व शुल्क और अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम के मकसद को पूरा करने के लिए है। पटना में 26 रैन बसेरों की जमीनी हकीकत। पटना में शीतलहर से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने फुटपाथ पर रहने वालों के लिए रैन बसेरा की व्यवस्था की है। न्यू सचिवालय गेट नंबर 3 इको पार्क के पास, जीपीओ गोलंबर, गांधी मैदान सहित कुल 26 स्थान पर रैन बसेरा लगाया गया है। जिला प्रशासन ने दावा किया है कि अब तक इन रैन बसेरा में 18,017 लोगों ने आश्रय लिया है। वहीं कल की बात करें तो कुल 640 लोगों ने यहाँ आश्रय लिया है। ठंड को देखते हुए सभी रैन बसेरा में लोगों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, एग्री स्टैक रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ी। एग्री स्टैक के लिए किसानों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि इसका उद्देश्य सभी पात्र किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है। फार्मर आईडी से पीएम किसान और अन्य कृषि योजनाओं का लाभ सीधे मिलेगा। साथ ही जमाबंदी का शुद्धिकरण भी होगा। किसान पंचायत भवनों में शिविरों में पंजीकरण करा सकते हैं। साइबर अपराधियों ने 6 लोगों को लगाई शपथ। साइबर अपराधी लगातार लोगों से ठगी कर रहे हैं। 6 लोगों से ठगी के केस पटना साइबर थाने में दर्ज किए गए हैं। विनीता कुमारी बेगूसराय की रहने वाली है। वह पटेल नगर में एक अपार्टमेंट में रहती है। साइबर अपराधियों ने उन्हें ऑनलाइन ट्रेडिंग करने पर ज्यादा मुनाफे का झांसा दिया। शुरुआत में उन्होंने कम पैसे का निवेश किया, उन्हें मुनाफा दिया गया। इस तरह वह शातिराय के झांसे में आ गयी। इसके बाद धीरे धीरे 43.60 लाख का निवेश कर दिया। भवन निर्माण विभाग की सख्ती, आवास मरम्मत और भवन रजिस्टर बनाना जरूरी। भवन निर्माण विभाग ने राज्य भर में आवासीय और गैर आवासीय भवनों के रखरखाव को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। सभी कार्यपालक और अधीक्षण अभियंताओं को भवन पंजी और आवास मरम्मती पंजी अनिवार्य रूप से बनाने को कहा गया है। 15 जनवरी 2026 तक क्रियान्वयन रिपोर्ट भेजनी होगी। यह कदम वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने और भवनों 15 जनवरी 2026 तक क्रियान्वयन रिपोर्ट भेजनी होगी। यह कदम वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने और भवनों की समय पर मरम्मत के लिए उठाया गया है, क्योंकि वर्तमान में कई जगहों पर रिकॉर्ड का अभाव है। गांवों में पेयजल संकट गहराया, नल से हो रही खेतों की सिंचाई। बिहार में हर घर शुद्ध जल नल योजना जमीनी स्तर पर विफल दिख रही है। 3 करोड़ से अधिक घरों तक शुद्ध पानी पहुंचाने के दावे के बावजूद कई इलाकों में लोग पानी को तरस रहे हैं। कहीं नल से खेतों की सिंचाई हो रही है तो कहीं घरों में पानी नहीं आ रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बदतर है, जहां पाइप बिछने के बावजूद नियमित आपूर्ति नहीं है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। पूर्णिया में जेई के घर से 10,50,000 की चोरी। पूर्णिया में नगर निगम के जेई के बंद घर से 10,50,000 की चोरी हुई है। बेखौफ चोर परिजनों की गैर मौजूदगी में खिड़की के रास्ते घर में घुसे, कैश और जेवरात ले उड़े। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पैनोरमा ई होम अपार्टमेंट की है। नगर निगम के जेई कुनील कुमार ने बताया कि पैनोरमा ई होम में किराए का घर लेकर पत्नी के साथ रहते हैं। पत्नी कुछ दिन पहले मायके गई थी। रोजाना की तरह सुबह करीब 9:30 पर विभाग के काम से घर बंद करके फील्ड निरीक्षण के लिए चला गया। बिहार कांग्रेस की बैठक में 3 विधायक गायब। 10 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की तैयारी। कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में गुरुवार को मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान को लेकर बैठक बुलाई गई थी। इसमें कांग्रेस के 6 विधायकों में से 2 विधायक मौजूद नहीं थे। इसमें वाल्मीकि नगर के सुरेंद्र प्रसाद और चनपटिया के अभिषेक रंजन थे। इस बैठक में गैर मौजूदगी को लेकर चनपटिया के विधायक अभिषेक रंजन ने बताया कि मैं कुछ व्यक्तिगत कारण से कल मीटिंग में नहीं पहुंच पाया था, अन्यथा मैं कांग्रेस के सारे मीटिंग में मौजूद रहता हूँ। नकली नौकरी और सैलरी के लालच से बचना। देश के 15 ठिकानों पर पटना ईडी की रेड। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहे बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया है। पटना जोनल कार्यालय ने बिहार सहित देश भर के 15 ठिकानों पर छापेमारी की। गिरोह 40 से अधिक सरकारी विभागों के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र भेजकर बेरोजगार युवाओं को ठग रहा था। यहाँ तक कि विश्वास जीतने के लिए शुरुआती वेतन भी देता था। ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग की भी आशंका है। होली 4 मार्च को, 2 महीना पहले ही ट्रेनों की सीटें फुल। हाईली 4 मार्च को है। हाईली मनाने घर आने वाले अभी से ही टिकट बुक कराने लगे हैं। 3 मार्च तक ट्रेन की सीटें फुल हाई चुकी हैं। दिल्ली, मुंबई सहित अन्य शहरों से पटना आने वाली 15 ट्रेनों में वेटिंग टिकट मिल रहा है। वेटिंग लिस्ट भी 30 के पार पहुंच चुकी है। जिन ट्रेनाएं में वेटिंग टिकट मिल रहा है उनमें ब्रह्मपुत्र मेल, फरक्का एक्सप्रेस, दिल्ली अमृत भारत, मगध एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, गरीब रथ, तेजस राजधानी, विक्रमशिला एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस, सीमांचल एक्सप्रेस, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, महानंदा एक्सप्रेस, मुंबई एलटीटी डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस शामिल हैं। विकल्प स्पेशल बसें चलेंगी। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे किनारे बनेंगे 4 इंडस्ट्रियल पार्क। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के किनारे 4 औद्योगिक पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। नीतीश सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है। उद्योग विभाग इसको लेकर व्यापक कार्य योजना बना रहा है। इसके तहत गया
गया। रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिले में इन औद्योगिक पार्कों को स्थापित करने की योजना है। इसके लिए संबंधित जिलों में जमीन की तलाश की जा रही है। नीतीश सरकार ने किसानों की कर दी बल्ले बल्ले गन्ने के दाम, 15 से 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए। बिहार सरकार ने गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत दी है। पेराई सत्र 2025 से 26 से गन्ने के मूल्य में 15 से 20 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तम प्रभेद के लिए अब 390 रुपए, सामान्य के लिए 370 रुपए और निम्न प्रभेद के लिए 340 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे। यह निर्णय गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार की अध्यक्षता में मिल मालिकों के साथ बैठक में लिया गया। लैंड फॉर जॉब केस लालू परिवार समेत 41 पर आरोप तय। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेज प्रताप, तेजस्वी यादव और बेटी मीसा हेमा पर आरोप तय किए हैं। लालू परिवार के साथ कुल 41 लोगों पर आरोप तय हुए हैं। इन लोगों पर अब मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने 52 लोगों को बरी किया है। पवन सिंह की कंट्रोवर्सी वाले वीडियो की इनसाइड स्टोरी। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह के 40वें जन्मदिन पर एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। वीडियो को देख सवाल उठने लगे कि क्या पवन सिंह ने तीसरी शादी कर ली है। दरअसल वीडियो में एक लड़की सिंदूर और लाल चूड़े में पवन सिंह के साथ दिख रही थी। लड़की पवन सिंह के काफी नजदीक खड़ी थी। पवन सिंह लड़की के हाथ से कुछ अलग अंदाज में केक भी खा रहे थे। बिहार में दिन रात पछुआ हवा चल रही है जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से ठंडक लिए आ रही है। इससे प्रदेश में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। भागलपुर में ठंड से एक युवक की मौत हो गई। शुक्रवार की सुबह मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र के गुरहट्टा चौक लाश मिली है। इधर बांका में 80 क्विंटल मछलियां मर गई हैं, जिससे 8 लाख का नुकसान होने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। दिन में धूप निकलने के बावजूद कनकनी बनी रहेगी। सुबह 10 बजे तक अधिकांश इलाके में घना कुहासा रह रहा है। पटना सहित 36 जिलों में कोल्ड डे और दरभंगा में भीषण कोल्ड डे रहा। स्मार्ट सिटी ने आवंटन से पहले फैसला बदला। जेपी गंगा पथ पर जहां तहां दुकान लगाने वाले वेंडराएं काय हटाकर वेंडिंग जॉइन बनाने की योजना है। पटना स्मार्ट सिटी द्वारा दुकानें बनवाकर आवंटित की जानी है। दीघा गायलंबर के पास 500 स्टाइनल भी बन गए, अब आवंटित की जानी थी। अचानक स्टॉल का डिजाइन बदलने का निर्णय ले लिया गया। अब नए डिजाइन में 500 दुकानें बनाकर जीविका को दी जाएंगी। बिहार में 7,50,000 हेक्टेयर जमीन हो गई बेकार। इसरो की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। बिहार की उपजाऊ धरती अब अपनी पहचान खोने लगी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर की नवीनतम रिपोर्ट में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। इसके अनुसार राज्य की 7,50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि की मिट्टी खराब हो चुकी है। कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के लगभग सभी जिलों में यह स्थिति और चिंताजनक है। अदालतों में 300 अभियोजन अफसरों की भर्ती होगी। जल्द आएगी वैकेंसी। बिहार की न्याय व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही 300 अभियोजन पदाधिकारियों, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की भर्ती करेगी। ये अधिकारी निचली अदालतों में सरकार का पक्ष रखेंगे और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों को सजा दिलाने में मदद करेंगे। गृह विभाग अगले 1-2 दिनों में बहाली का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेज देगा। 6 राज्यों के 13 शहरों में ईडी की छापेमारी कार्रवाई। रेलवे, आयकर, पोस्टल, बिहार सरकार से लेकर केंद्रीय और राज्य सेवाओं में नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहे घपले को लेकर ईडी ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने बिहार में मुजफ्फरपुर, मोतिहारी के अलावा गुजरात, बंगाल, केरल, यूपी और तमिलनाडु स्थित 13 शहरों के 15 ठिकानों पर छापेमारी की। इन ठिकानों से केंद्रीय एजेंसी को इस घपले घोटाले को लेकर ईमेल ट्रेल, फर्जी लेटर हेड, अकाउंट डिटेल और नकली जॉब ऑफर से जुड़े कई अहम कागजात के अलावा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आदि मिले हैं। गिरोह ने बेतिया, मुजफ्फरपुर समेत बिहार व झारखंड के 400 से अधिक युवाओं को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। औरंगाबाद में बनेगा अटल कला भवन, 620 सीटों की क्षमता। औरंगाबाद जिले को जल्द ही एक आधुनिक सांस्कृतिक केंद्र की सौगात मिलने जा रही है। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से जिले में 620 दर्शक क्षमता वाले अटल कला भवन के निर्माण
निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री के प्रस्ताव पर विभाग ने 19,73,26,000 रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी है। स्वीकृति के बाद भवन निर्माण से जुड़ी आवश्यक प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई है। शेखपुरा में पुलिस ने जलकुंभी से 25 लीटर शराब पकड़ी। शेखपुरा में पुलिस ने जलकुंभी से 25 लीटर अवैध शराब बरामद की है। शुक्रवार को कोरमा थाना पुलिस को देखकर एक शराब कारोबारी बोरे में बंद शराब की खेप को जलकुंभी 25 लीटर शराब पकड़ी है में फेंक कर घने कोहरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। यह घटना बेलौनी गांव के पास हुई। पुलिस टीम को दूर से आता देख कारोबारी ने शराब से भरे बोरे को पास के गड्ढे में जलकुंभी के बीच फेंक दिया और भाग निकला। पुलिस ने तुरंत मौके से 41 प्लास्टिक पाउच में बंद लगभग 25 लीटर शराब जब्त कर ली। मधेपुरा के 2 खिलाड़ियों का बिहार टीम में सिलेक्शन। उत्तराखंड के श्री गुरुद्वारा साहिब बाजारपुर में 10 से 12 जनवरी तक आयोजित होने वाली 19वीं राष्ट्रीय सीनियर सर्किल कबड्डी प्रतियोगिता के लिए मधेपुरा के 2 खिलाड़ियों का चयन बिहार की 14 सदस्यीय टीम में किया गया है। चयनित खिलाड़ियों में जयपाल पट्टी वार्ड 26 निवासी सुगंध कुमार एवं साहूगढ़ पंचायत के गोड़ियारी निवासी सौरभ कुमार शामिल हैं। मुजफ्फरपुर में शख्स को प्रतिबंधित मांस के शक में पकड़ा। मुजफ्फरपुर में गुरुवार को प्रतिबंधित मांस के शक में एक शख्स को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। उग्र भीड़ ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। पुलिस की मौजूदगी में लात घूंसे बरसते रहे। घटना स्थल पर घंटों अफरा तफरी का माहौल बना रहा। घटना सदर थाना क्षेत्र के पताही चौक के पास की है। खगड़िया के परबत्ता में खेल स्टेडियम। 15 साल से अधूरा खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड स्थित इंटर उच्च विद्यालय कन्हैयाचक मैदान में मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत प्रस्तावित आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य पिछले 15 वर्षों से अधूरा पड़ा है। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही के कारण यह योजना पूरी नहीं हो पाई है, जिससे क्षेत्र के खेल प्रेमियों और युवाओं में असंतोष है। कंपनी ने परिजन को मुआवजे का दिया लिखित आश्वासन। बक्सर थर्मल पावर प्लांट में मजदूर की मौत के मामले में गुरुवार देर रात एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। मजदूर संगठनों और विरोध प्रदर्शन के दबाव के बाद पावर में कंपनी ने मृत मजदूर के परिजनों को मुआवजा देने का लिखित आश्वासन दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यह मामला 8 जनवरी की सुबह हुए हादसे के बाद से तनावपूर्ण बना हुआ था। सहरसा कोर्ट में आधे घंटे पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। बिहार के 5 जिलों के सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सहरसा व्यवहार न्यायालय में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी के मद्देनजर शुक्रवार को कोर्ट परिसर में पुलिस द्वारा लगभग आधे घंटे का मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। बोखड़ा में किसान आईडी कार्ड बनने शुरू। सीतामढ़ी के बोखड़ा प्रखंड की कई पंचायतों में किसान फार्मर आईडी कार्ड बनाने का कार्य शुरू हो गया है। खड़का उत्तरी पंचायत के नया टोल और बनौल पंचायत भवन सहित अन्य स्थानों पर यह प्रक्रिया जारी है। इस पहल से किसानों में उत्साह है और वे बड़ी संख्या में अपने दस्तावेज लेकर पहुंच रहे हैं। शिवलिंग बनाने वाले तमिलनाडु के शिल्पकारों का होगा पूजा विराट रामायण मंदिर परिसर में 17 जनवरी को विश्व के सबसे ऊंचे शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यज्ञ स्थल का चयन कर लिया गया है और निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। आचार्य किशोर कुणाल के बेटे शायन कुणाल ने बताया कि शिवलिंग की स्थापना के बाद शिवलिंग को बनाने वाले तमिलनाडु के शिल्पकारों का पूजा किया जाना है। इसकी भी तैयारी की जा रही है। सोलर लाइट योजना का चौथा चरण सोमवार से होगा शुरू। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल ग्रामीण सोलर लाइट परियोजना अब अपने चौथे चरण में प्रवेश करने जा रही है। सोमवार से शुरू होने वाले इस नए चरण में जिले भर के गांवों में 4,450 सोलर लाइटें स्थापित की जाएंगी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मोहिउद्दीन नगर में 16 चक्का ट्रक बालू डिपो में घुसा। मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के NH 12B पर शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे एक सड़क दुर्घटना हुई, जहां करीम नगर वार्ड संख्या 7 में एक 16 चक्का ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे स्थित बालू डिपो में जा घुसा। लोगों ने बताया कि गिट्टी से लदा ट्रक झारखंड से आ रहा था। इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।
राजगीर में 14 जनवरी से शुरू होगा भव्य मकर मेला। बिहार के ऐतिहासिक धार्मिक नगरी राजगीर में इस वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी से 20 जनवरी तक 7 दिवसीय मकर मेला का आयोजन किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से राजकीय मेला घोषित यह आयोजन श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। पार्षद योजना 4.0 की राशि आवंटित नहीं। पटना नगर निगम की डिप्टी मेयर रेशमी चंद्रवंशी ने मेयर सीता साहू और नगर आयुक्त यशपाल मीणा को लेटर लिखा है। इस पत्र में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के बजट में पार्षद योजना 4.0 की राशि को आवंटित करवाने की बात कही गई है। इस योजना के अंतर्गत सभी 75 वार्ड पार्षद को विकास कार्य के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, मगर इस बार वित्तीय वर्ष के 9 महीने बीत जाने के बावजूद भी अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, जिसके कारण वार्ड पार्षद अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं। अररिया निबंधन कार्यालय छेड़छाड़ मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। अररिया जिला निबंधन कार्यालय में पुराने दस्तावेजों से छेड़छाड़ और फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो कि हाट थाना क्षेत्र के तुर्कैली वार्ड नंबर 11 निवासी सनाउल्ला शेख उर्फ सोनू को इस मामले में पकड़ा गया है। आरोपी ने पूछताछ में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। दरभंगा में 30,311 किसानों की फार्मर आईडी तैयार। दरभंगा में केंद्र राज्य सरकार की कृषि योजनाओं का लाभ सभी पात्र किसानों तक समय पर पहुंचाने के लिए फार्मर आईडी निर्माण और ई-केवाईसी कार्य मिशन मोड में संचालित किया जा रहा है। अब तक जिले में 30,311 किसानों की आईडी तैयार की जा चुकी है। मधुबनी एसपी ने भू माफियाओं को चिन्हित करने का दिया आदेश। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक एसपी योगेंद्र कुमार ने जिले में जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भू माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। उन्होंने जिले के सभी थानाध्यक्षों को कम से कम 2 भू माफियाओं की सूची तैयार कर प्राथमिकी FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। यह निर्देश गुरुवार रात मासिक अपराध समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।